तो भगवान क्या कहते हैं, हे सखी, जिनका मैं चित्त चुरा लेता हूं उनका वापिस नहीं करता। उसके बदले में सारी दुनिया दे दूंगा, सारा ब्रह्मांड दे दूंगा, पर उनका चित्त वापिस नहीं करता। तो वो तो एक बहाना था मैया के पास शिकायत लेके आना, कान्हा के दर्शन करने के लिए। अब एक दिन कान्हा जी ने सारे गोपी ग्वालों को माखन खिलाने का मतलब क्या था कि सब सूख सूख के लक्कड़ हो रखे थे, और कान्हा जी लड्डू गोपाल, लड्डू जैसे गाल, मटका जैसे थे वो, और सारे ग्वाले सूखे, उनके दोस्त सब सुकड़े सुकड़े। तो पता लगाया भगवान ने कि तुम मक्खन नहीं खाते हो क्या? कहा हमारी माँ तो मक्खन तो दूध भी नहीं देती है। वो सब मथुरा चला जाता है कंस के पास। तो भगवान ने क्या किया, सबकी मटकी तोड़ करके और सबका दूध दही मक्खन अपने दोस्तों को खिलाने लगे। और गोपी क्या कहती है कि रोके मत गैल नयो धानी भयो छेल, सुनो नंद के ठगेल तुम्हें लाज नहीं आवे। हे नंद के लाल, तुझे लाज नहीं आती? रोज हमारे मक्खन तोड़ देता है, रोज मटकी तोड़ देता है। रही कुल की जो रीत और आपस की प्रीत सब तोड़ क्यों दई, दई उल्टी चाल चलाई, लाल तुझे पूछे महतारी, कैसो मांगे दान दही को मार्ग रोके गिरधारी। कच्चा तेरी मैया से कहेंगे, शिकायत करेंगे। तो कान्हा क्या कहते हैं, अरे पूछे कहा माई दान लूंगो चुकाए, नहीं सीधी बतराए इतराए क्यों रही, घनी देखी ऐसी नार बड़ी बड़ों की कुमार, करे हमसे ठग राय लगे आप ठगनी, ठगने ना तेरे चपल सखी तुम हृदय की कारी। अब सुंदर सुंदर गोपियां, और कान्हा क्या कहता है, तुम सब कारी हो, दिल की काली ऐसी भी काली। तो गोपियों को गुस्सा आया, क्या बोली, अरे कारो जायो राति जा से कारो भयो गात, दही मांग मांग खात बात ऐठ के करो, करो कंस को न डर रोक राखिए डगर, दऊ गुलचा जो धर कृष्ण रोवते फिरो, फिरो घर घर मांगत भीख लाल तुम कब के बलधारी, कैसो मांगे दान दई को। क्या कहते हैं कि तुम मुझे हमें काला कह रहे हो, तुम्हारी मैया ने तुम्हें काली रात में जन्म दिया, तू काला, तू काली कमली ओढ़ता है, तू काला, तू है काला, हमें काली मत बोल, और चल तेरी मैया से शिकायत करेंगे। तो भगवान क्या कहते हैं, ये तो मुझे पकड़ के मैया के पास ले जा, न जाने अब क्या होगा, घर में बहुत बड़ा बवाल हो जाएगा। भगवान ने कहा कि मथुरा हमारी तीनों लोकों से न्यारी, अरे मथुरा हमारी तीनों लोकों से न्यारी, तुम जानो का गवारी पार पायो नहीं शेष, आज इंद्र वो महेश मेरो ग्वारिया वो भेष, चट प्रेम की पिटार, झट दूंगो कंस पछाड़, कृष्ण की कावर गुणकारी, कवरिया ओढ़ लई कारी, कैसो मांगे दान दही को मार्ग रोके गिरधारी। अगर उन्हें पता होता ये भगवान है, वो कहते गुलचा, जो ऐसा गुलचा मारी ना रोता फिर वो है ना, बोलती ना वो। और भगवान क्या कह रहे हैं कि मथुरा हमारी तीनों लोकों से न्यारी, जहां मैंने जन्म लिया है वह भूमि तीनों लोकों से निराली, तुम जानो का गंवारी, तुम अनपढ़ गंवारो, मेरे बारे में क्या जानो, मेरा पार तो इंद्र महेश भी नहीं जान पाए, ग्वालों के भेष में मेरी सेवा कर रहे हैं, इसलिए तुम मुझे नहीं जान सकती हो। और भगवान ने बहुत लीलाएं की,
और एक बार यशोदा मैया कहती है पकड़ के लाओ तब जानू। अब पकड़ के ले गई गोपी और सुबह सुबह ये यशोदा देख तेरा छोरा मैंने आज पकड़ लियो। और वो अंदर से आती है, कहाँ है मेरा छोरा? मेरा छोरा तो अभी सोया हुआ है, मेरा लल्ला तो अभी जगा ही नहीं। और अंदर से कान्हा आंख मिड़ते हुए आते हैं, अरे काकी क्या हो गया, क्यों हल्ला मचा रही है? उन्होंने कहा हे भगवान, मैं तो घर में बांध के आई हूं खंबे से, और ये यहाँ कहा जब लेके आ जा। फिर दोबारा देखती है वो बंधा जैसा का जैसा बांधा था वैसा का वैसा बंधा पड़ा है। फिर आती है यशोदा तू देख लेना जा करके, कहीं ऐसा ना हो कि मैं खोलूं मेरे हाथ से भाग जाए। उन्होंने कहा देख तू झूठ मत बोले, अभी भी मेरा कान्हा सोया हुआ है घर में। फिर अंदर से निकल के आते हैं आंख मिड़ते हुए, अरे काकी क्या हो गया, क्यों हल्ला मचा रही है सुबह सवेरे? उन्होंने कहा ये तो गजब की बात है। अब घर जाती है तो वहां यहां वहां तो कान्हा हो गए ना। उसने कहा चल कोई बात नहीं है। 18 मीटर का लहंगा पहना था उसने, और उस लहंगे में लपेट के लाई कान्हा को पकड़ के, और ला करके कहा ये सदा देख अपने कान्हा को, देख ले आई पकड़ के। और लाई तो क्या निकला, और धोली धोली मूछ वाला उसका पति निकला। और तब जाके गोपी कहती, यशोदा मैया कहती अरे छल में छकिया तो इलाज ना आवे है, और पति को हाथ पकड़ के कान्हा बतावे है। तो कुछ शर्म ना आती? मेरे लाल को झूठा बदनाम करती है, अपने पति को ले आई और मेरे कान्हा का नाम बताती है। वो बेचारी इतनी उदास और चुपचाप अपने घर चली गई। और फिर वही बंदा मिला, फिर बोलते हैं बोल चुगलखोर क्या करवा लिया तेने मेरा, है तेरा ही भरतार बन के तेरे साथ चला गया, बता। तो ऐसी है उनकी लीला अपरंपार, उनकी लीला का कोई पार नहीं है। और वही श्री कृष्ण उस सारी गोपियों को अनंत अनंत लीला दिखा करके उनको आत्मा का ज्ञान देते हैं, जिस ज्ञान को पाकर के गोपियां कहती है कि टुक ध्यान लगाए सुनो सजनी, घट अंदर मुरली की टेर बजे है, बादल गरजे बिजली चमके, अमृत बूंद निरंतर झरे, कि माई रे माई वाधुन की महिमा कही जाए न जाइए, जाए कहो ब्रजवासन सो, कबहू कोई काल को दोष न दइए। वह गोपियां प्रचार करती हैं गली गली में जाकर के कि माई माई ये कृष्ण कोई साधारण नहीं है। पहले तो सबको लगता था कि हमारा कान्हा बड़ा जादूगर है ना, इतने राक्षसों से पता नहीं कैसे बच के आ जाता है। ये नहीं बोलती कि मार के आ जाता है, पता नहीं इतने राक्षस आए और पता नहीं सबसे कैसे बच के आ जाता है, जादूगर है। लेकिन कहते हैं जमुना किनारे सैयो जादूगर आया, जादूगर आया उसने ऐसा जादू लाया, सबको लुभाया, जमुना किनारे सैयो जादूगर आया। नटखट व नट जैसा वेश धारण करने वाले श्याम सुंदर ऐसा जादूगर जो एक बार उसे देख लेता है, एक बार उसकी मुरली की तान को सुन लेता है, वो जन्म जन्म का उसका हो जाता है। इसलिए कहा वह जादूगर है। और जब ज्ञान हो गया तो गोपियां कहती हैं उस कृष्ण ने हमारे अंदर प्रकाश दिखाया, बिजली चमके बादल गरजे। प्रकाश में देखते हैं ना हम लोग, बिजली चमकती है बादल गरजते हैं, बिजली चमके बादल गरजे, अमृत बूंद जिसको हम खेचरी मुद्रा के द्वारा पान करते हैं, वह अमृत निरंतर झरे। और माई रे माई वा धुन की, कौन सी धुन की? जो श्वासों के अंदर जो ध्वनि हो रही है उसकी महिमा तो कहीं जाए न जाए न जाए न जाइए।
जाए कहो ब्रजवासिन सो कबहू कोई काल को दोष न देंगे, कि समय को दोष मत देना। आज भगवान आए हैं, उनकी पहचान कर लो, उनकी शरण में आ जाओ, उनसे ज्ञान प्राप्त कर लो। लेकिन दुनिया के लोग जब भगवान आते तो उन्हें पहचान नहीं पाते, और जब वो चले जाते हैं तब उनके नाम पर मंदिर बनाते हैं, पूजा करते हैं, पाठ करते हैं। इसलिए कहा कि बना बना माटी की मूरत रख के उनको डलियों में, श्री यशोदा को कृष्ण कन्हैया बिक्रयो बिच गलियन में। वेद शास्त्र के पाने में, हारे पता लगाने में, ऋषि मुनि जाको पार न पावे, वो कृष्ण बिके दो आने में। है चेतन का खेल वही प्राणों के मध्य समाया है, वेद पुराण कुरान बाइबल वेद पुराणन गाया है। करनी करके जाने में, नहीं मजा कुछ गाने में, ऋषि मुनि जाको पार न पावे, वो कृष्ण बिके दो आने में। कि जिसका पार किसी ने नहीं पाया, उस परमात्मा को आज के लोग बना बना माटी की मूरत डलियों में भर लेते हैं, गली गली में आवाज लगा के बेचते हैं कि ले लो बहन जी, भगवान ले लो। बहन जी गई निकल के बड़े जोश में, हाँ भैया ये कितने का भगवान है, ये कितने का है, ये कितने का है। तो वो कहेगा बहन जी ये 100 का है, ये 500 का है, ये 250 का है, ये इतने का है। तो बहन जी क्या कहती है, 100 वाला तो तू 25 में दे जा, और जो 500 वाला उसे 100 में दे जा। मतलब हर चीज के भाव बढ़ रहे हैं, पर भगवान के भाव घट रहे हैं, कम करने पर लगे पड़े हो। तो वो चैतन्य है और सबके प्राणों के बीच में समाया हुआ है।